अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छा आपका रमज़ान गुजर रहा होगा। रहमतों और बरकतों का महीना। आपको मेरे सामने सेवियां नज़र आ रही हैं, रंगीन सेवियां। तो आज हम आपको दूध के बगैर ये रंगीन सेवियां बनाकर दिखाते हैं। चटपट तैयार हो जाती हैं और बहुत ही लजीज होती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज हम अपने बनाते हैं रंगीन सेवियां। सबसे पहले हम पैन में घी ले लेंगे। घी के साथ मैंने एक इलायची डाली है और इन दोनों को अभी हम मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद अब हम इसमें अच्छी तरह से सेवियों को भून लेंगे। ये हमारा घी मेल्ट हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे सेवियां। इलायची को भी थोड़ा सा तड़का लेंगे ताकि मज़ेदार सी खुशबू आए इसके अंदर। चलिए मैंने अपनी सेवियाँ इसमें डाल दी। वर्मीसेल इसके अंदर डाल दी हैं। कलरफुल वर्मीसेल जो है, कलरफुल यानी रंगीन सेवियाँ बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इन्हें हम दूध के बगैर भी बना सकते हैं और दूध के साथ भी बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम दूध के बगैर बना के आपको दिखाएंगे और किसी और वीडियो में हम आप इसे दूध के साथ भी बना के दिखाएंगे। दूध के अलावा आप इसमें खोया भी डाल सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। कितनी मज़े की लग रही हैं। इनकी फ्राई होते हुए बड़ी ही मज़ेदार सी खुशबू आती है। मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट लेते हैं फ्राई होने में। ज़्यादा देर इनको नहीं लगती फ्राई होने में। ये जितनी खूबसूरत दिख रही हैं ये इतने ही टेस्टी भी हैं खाने में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी ये रेसिपी। इट्स वेरी क्विक। अब मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल किया, आपको नज़र आ रहा है। अब ये पानी से अच्छी तरह से गल जाएंगी। ये अच्छी तरह गल जाएंगी। उसके बाद हम इनको 2 से 3 मिनट दम देंगे। अभी ये पकना शुरू हो गई। अब हम साथ ही इसके चीनी भी डाल देंगे। पानी के साथ ही आपने चीनी भी डाल देनी है। मैं तकरीबन 1 चम्मच डालूंगी इसमें चीनी। इसके अलावा ऑप्शन है, आप इसे गार्निश करने के लिए किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बादाम यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगती चीज़ आप गार्निश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं आज आपको दिखाऊंगी मैं इसे कैसे गार्निश करती हूँ। और अगर आपको नमक का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप इसमें चुटकी भर नमक भी इंक्लूड कर सकते हैं। मैं इसमें चुटकी भर नमक भी डालूंगी। बहुत आसान है, दोबारा से रेकअप कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने सेवियाँ ली हैं। हल्के से घी में मैंने इलायची को भूनने के बाद सेवियों को फ्राई किया। सेवियाँ फ्राई होने के बाद मैंने पानी डाला है। पानी के साथ ही मैंने चीनी और नमक डाल दिए और अब ये अच्छी तरह से उबल रही हैं आपके सामने। और ये लेंगी हार्डली 4 से 5 मिनट लेंगी और उसके अंदर अच्छी तरह से ये गल जाएंगी। आपने इस टाइम पे फ्लेम तेज़ करना है। पहले स्टार्टिंग में फ्लेम बहुत ही आहिस्ता रखना है, लेकिन अब इसका फ्लेम आप तेज़ कर देंगे। अब ये देखने उबल रही हैं और ये बहुत ही तेज़ी से कुक होंगी। फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा किशमिश लिया है, ये मैंने चॉप कर लिया है पिस्ता थोड़ा सा, और ये मैंने मेवा लिया है। मैं इन तीनों की मदद से गार्निश करूँगी। ऑप्शनल है, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप बादाम इंक्लूड कर सकते हैं। आप इसमें कुछ और भी इंक्लूड करना चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं। तो कुछ लोग इसमें साथ 4 मगज़ भी इंक्लूड कर सकते हैं।
जो आपके टेस्ट के मुताबिक है, जो आपको अच्छा लगता है टेस्ट, आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। देख रहे हैं हमारी कितनी अच्छी तरह से ये बॉईल हो गई है विद इन 4 to 5 मिनट्स। अभी बिल्कुल तकरीबन ये दम के लिए रेडी होने वाली हैं और विद इन 1 मिनट में 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर मैं इसको अब दम लगा दूंगी। इट्स ऑलमोस्ट डन। मैं इसको दम लगाने लगी हूँ, आपको दम लगा के दिखाते हैं जी। ये इसको हम पहले से नीचे, ताकि फ्लेम तेज़ होने की सूरत में लगे नहीं, हम नीचे तवा रख लेते हैं। तवे का एडवांटेज होता है कि फिर आपका इतना जल्दी, एक सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 या हार्डली 3 मिनट दम लगाएं। 2 मिनट इनफ है दम के लिए। 2 मिनट बाद इसको चेक कर लें। और सबसे पहले आप, अभी मैं फ्लेम तेज़ करूँगी ताकि अच्छी तरह तवा गर्म हो जाए। उसके बाद ही 2 मिनट दम रहेगा और फिर मैं फ्लेम बिल्कुल आहिस्ता कर दूँगी तवा गर्म होने के बाद, और फिर 2 मिनट बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। नाउ हमारी सेवियाँ बिल्कुल रेडी हैं। यू सी, इतनी मज़े की इनकी लुक आ रही है, शाइनी शाइनी, और ये इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, इतनी ही ये टेस्टी भी हैं। आप ज़रूर ट्राई करें। मैं अभी आपको ये डिश आउट भी करके दिखाती हूँ। लेट्स चेक ट्राई इट। गार्निश भी करने लगी हूँ। तो ये मैंने अब डिश आउट की हैं। लुक, कितने मज़े की इनकी लुक आ रही है और कितनी ये टेस्टी लग रही हैं। ट्राई करें फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करें। आपको उम्मीद है अच्छी लगेंगी। बच्चे खा सकते हैं, बड़े खा सकते हैं, सबकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। और रमज़ान में इनको बनाना भी और रूटीन में बनाना भी इनको बहुत ईजी। आप एज ए स्नैक भी इनको यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू योर चॉइस। और ज़रूर ट्राई करें। फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको। और दूध वाली भी नेक्स्ट इंशाल्लाह हम किसी एपिसोड में आपको बना के दिखाएंगे कि दूध और खोए के साथ और सिर्फ दूध के साथ ये कैसी बनती हैं। और उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।